So guys, first of all, welcome to Cyber Squad YouTube channel and this is Shailendra here. So guys, basically आज का इस वीडियो फेस रिकॉग्निशन पे है, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन बैन क्यों किया गया है, उस पर फेस रिकॉग्निशन होता क्या है एंड इसके सिमिलर फेस रिकॉग्निशन टूल का इस्तेमाल अगर हमको करना है तो कौन सा टूल का यूज़ कर सकते हैं, उस वीडियो के बारे में आज हम लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले गाइज जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। तो ये ओके। सो गाइज बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये वीडियो मैं जो कि फेमस न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से मैंने कुछ स्निपेट उठाया है, ठीक है। उसके बाद वहीं से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि लाइक मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का उठाया, BBC न्यूज़, ये BBC न्यूज़ हो गया और इस तरीके के कई जो फेमस न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपलोड किया, उन्होंने रीज़न बताया है कि क्यों ये जो फेस रिकॉग्निशन टूल है वो बैन किया गया है। ये मैंने अपने तरफ से नहीं बताना। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि फेस रिकॉग्निशन होता क्या है, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसको फेस रिकॉग्निशन टूल कहते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गिटहब पे एक टूल था फेस रिकॉग्निशन का, ठीक है, उस टूल का इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी, लाइक अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, ये सारी कंपनियां यूज़ करती, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन का टूल। तो फेस रिकॉग्निशन टूल का इस्तेमाल जैसे कि आपका एक फेस है या मेरा फेस है या मेरा एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज का यूज़ करके हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस फेस से रिलेटेड कौन सा फेस मैच करता है। लाइक एक क्रिमिनल की बात करते हैं तो एक क्रिमिनल का अगर फेस पकड़ा जाता है तो उस फेस से रिलेटेड कहाँ चीज़ें अपलोड किए गए हैं इंटरनेट पे, आज की इस टेक्नोलॉजी दुनिया में इंटरनेट पे वो कहाँ वो फेस मिल सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर किए, ये सारे चीज़ का इस्तेमाल फेस रिकॉग्निशन टूल का यूज़ करके किया जा सकता है। और इसके बहुत सारे इस्तेमाल है, जस्ट कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक मी माई एंड देयर, ठीक है, आपका और मेरा अगर से रिलेटेड अगर फेस से कुछ मैचिंग है, सिमिलरिटी है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए वो भी देखने के लिए इसका यूज़ किया है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में मैं बताऊं तो इस पर आप बहुत देर हो जाएगी एंड इसके बारे में आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्यों बैन किया गया है उस पर, तो फेस रिकॉग्निशन क्या होता है वो मैंने देखा है, ठीक है। तो क्योंकि जो ऐसा टूल जो कि फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़ क्यों बैन किया गया, ठीक है। तो पहला जो स्निपेट है वो न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया गया है एंड ये कहता है टिमिट गुब्रू जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर के एक मेंबर हैं, ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ, वो दोनों का जो एनालिसिस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो है बुलाम बिनी जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट MIT मीडिया लैब के रिसर्चर है, लाइक MIT मीन्स कि आपको पता होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA में है, ठीक है। उसके जो एक रिसर्चर हैं जो है बुलाबिनी एंड टिमिट गैब्रू, दोनों ने एक रिसर्च किया, एनालिसिस किया इस टूल के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो who led an analysis and found very high disparities in error rates in artificial identification system, especially between lighter skinned and men and darker skinned women in, चलो यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इन्होंने तो जब इन दोनों ने एनालिसिस किया, दोनों रिसर्चर हैं, ठीक है, एक साइंटिस्ट बोल सकते हो, तो दोनों रिसर्चर एक एनालिसिस किया, तो दोनों ने क्या फाइंड किया कि दोनों का जो दोनों लाइटर स्किन्ड एंड डार्क स्किन्ड वुमेन, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्पैरिटीज एरर है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक था, ठीक है। डिस्पैरिटीज एरर क्या है ये चीज़ें को समझेंगे हम लोग, देखते हैं क्या, ठीक है। तो इन मिलानोमा स्क्रीनिंग, सपोज मान लो एक रिसर्च है, ठीक है, उस रिसर्च मिलानोमा स्क्रीनिंग किया गया, उसमें इमेजिन किया गया दैट देयर आर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दैट डजंट वर्क फॉर द पीपल विद द डार्क स्क्रीन टू। तो जो स्क्रीनिंग किया गया उसमें क्या पाया गया कि जो ये टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन टूल है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो डार्कर स्क्रीन के साथ काम नहीं किया जाता है। अब ये वाइट स्क्रीन और डार्कर स्क्रीन क्या है,
हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, एक कहानी है यूएसए की, ठीक है। तो एक तरह से एक रेसिज्म है, ठीक है, मान लो ये रेसिज्म यूएसए के अंदर ब्लैक एंड वाइट को लेकर, ठीक है, ब्लैक एंड बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आई थिंक, नहीं तो आप समझ लो कि एक रेसिज्म बहुत ज़बरदस्त चलता है लाइक इंडिया में। आपको बता दें कास्टिज्म को लेकर है एंड हिंदू मुस्लिम ये दिस दैट यू नो। तो इंडिया में यूएसए में ब्लैक एंड वाइट को लेकर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने पाया गया कि ये डार्क स्क्रीन के जो लोग थे उनके साथ ये टूल अच्छे से काम नहीं करता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से बैन किया गया। एंड नेक्स्ट स्निपेट में क्या कहता है, आई ऑल्सो रियलाइज दैट इवन परफेक्ट फेशियल रिकॉग्निशन कैन बी मिसयूज। तो उन्होंने जो इस आर्टिकल में लिखा है और बोला है कि अगर कोई परफेक्ट फेशियल रिकॉग्निशन है तो भी ये क्या इसका मिसयूज हो रहा है। सो गाइस सिंपल सा बात है यार, मिसयूज तो हर चीज़ का यूज हो रहा है, ठीक है। लाइक फेसबुक पे लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। गूगल का भी अच्छे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बुरे इस्तेमाल भी। तो हर चीज़ का निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसका भी कुछ बहुत सारे मिसयूज किए जा रहे थे। लाइक अगर आपका फेस रिकॉग्निशन, ठीक है, अगर फेस रिकॉग्निशन टूल का इस्तेमाल करके लाइक आपने कहीं भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी इंटरनेट पे आपने अपने पिक्चर को अपलोड किए हैं, ठीक है, तो अपलोड किए हैं तो फेस रिकॉग्निशन टूल का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका पिक्चर कहाँ पे अपलोड हुआ, आपके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर क्रिमिनल से आपका अगर फेस हल्का सा भी मैच कर रहा है तो आप पे ये सच किया जा सकता था, मीन्स कि शक किया जा सकता है, तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। आई एम अ ब्लैक वुमन लिविंग इन यूएस हु हैज़ डेल्थ डील विथ द सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ रेसिज्म, जो कि मैंने बताया फेशियल रिकॉग्निशन इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द ब्लैक कम्युनिटी। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया, तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टूल है वो ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट ये इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन used to identify protester by linking image to their social media profile। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टूल है इसका इस्तेमाल हम लोग जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपका प्रोफाइल पे या बोल सकते हैं या इमेज लिंकिंग है, लिंक किया गया इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें लिंक किया जा सकता है। तो जो प्रोटेस्टर थे ब्लैक कम्युनिटी के लोग, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका प्रोफाइल लिंक किया जा सकता था। उनके साथ जो पुलिस थी वहाँ के, वो उनके साथ गलत, यूँ मान लो गलत बिहेव कर रहे थे, तो इस वजह से उनको बैन करना पड़ा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं IBM का कुछ कहानी, ठीक है। तो IBM एक ये स्निपेट मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स से ही उठाया। तो द न्यूज कम जस्ट 2 days आफ्टर IBM सेड इट वुड बी नो लॉन्गर ऑफर develop or research facial recognition technology, citing potential human rights and the privacy abuses, and the research indicating facial recognition tech, despite an advance provided by artificial intelligence, remains based along line of age, gender, race and ethnicity। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है जो फेशियल रिकॉग्निशन जो टूल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके ये फेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। लेकिन IBM क्या कहती है कि जो पोटेंशियली मीन्स कि हाईली बहुत पोटेंशियली ह्यूमन राइट्स एंड उसके प्राइवेसी को ये एब्यूज़ कर रहा था। मीन्स कि अगर आपका एक एग्जांपल के साथ समझना, अगर मेरा प्राइवेसी है, ठीक है, मैं कहीं भी मैं अपना प्रोफाइल अपलोड नहीं करता इधर उधर, ठीक है, तो मेरे बारे में, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, मेरे बारे में अगर कोई क्या करता है, मैंने प्राइवेट करके रखा है, बट इस टूल का मैंने कोई प्रोफाइल को मैंने मान लेते हैं प्राइवेट करके रखा है, ठीक है, बट इस टूल का इस्तेमाल करके उसको कोई भी इंसान जान सकता है मेरे बारे में, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स एंड प्राइवेसी को भी एब्यूज कर रहा था, जिसकी वजह से ये बैन किया गया, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक पे जो कि मैंने बताया था कि मैं इसके सिमिलर बताऊंगा कि कौन सा टूल है। तो OpenCV फेस रिकॉग्निशन टूल है। तो एज अ नॉलेज पर्पस, ठीक है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जान सकते हो, इसके बारे में जाओ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि OpenCV फेस रिकॉग्निशन टूल क्या है। तो जस्ट उसके सिमिलर टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लर्निंग पर्पस, ठीक है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड साथ ही साथ जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।